लूतिंग को नए ने किडनैप कर लिया था। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पिछले 6 सालों से पसंद करती हूँ, पर तुम तो आजकल की आई लड़की आनमे को पसंद करने लगे हो। क्या तुमने कभी मेरे एफर्ट्स को देखा? लूतिंग उसे कहता है कि मैं आनमे को पसंद करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो। इसके अलावा मैंने तुम्हें किसी और नज़रों से नहीं देखा। नैने कहती है कि क्या तुम सिर्फ मुझे अपना दोस्त कंसिडर करते हो? पिछले 6 सालों से मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारा हर काम करती हूँ। अब तुम तो ये कहोगे कि एक सेक्रेटरी का काम तो यही होता है, पर देखो मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो लूतिंग उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा है। फिर वो प्यार के बारे में उसे समझाने लगता है। यहाँ पर हमारी दुनिया में डायरेक्टर सू आनमे को उसके घर लेकर आए थे। नींद में आनमे लूतिंग का नाम ले रही थी, तो वो उसे पूछते हैं कि उस लूतिंग में ऐसा भी क्या है कि तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करती हो। तो वो कहती है कि मुझे लूतिंग का सब कुछ पसंद है, वही एक अकेला इंसान है जिसने मेरे इनर थॉट को सुना है। लूतिंग के आने के बाद मुझे ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं होता, उसके आने के बाद मैं खुश रहने लगी हूँ। यहाँ लूतिंग ने नैने को प्यार के बारे में समझाया था, नैने भी अब समझ गई थी कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए वो लूतिंग को छोड़ देती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर सू आनमे से कह रहे थे कि जो लूतिंग तुम्हारे लिए करता है वो सारी चीजें तो एक रियल पर्सन भी कर सकता है। यानी कि डायरेक्टर सू इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस कर रहे थे, पर आनमे तो लूतिंग का ही नाम लिए जा रही थी। तो ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता एंड वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी ही उसकी नज़र आनमे के कमरे के ऊपर पड़ती है। आनमे का सारा सामान देखकर वो समझ जाते हैं कि वो लड़की आनमे ही थी जिसकी वजह से बार बार सिस्टम में गड़बड़ हो रही थी। अगले सीन में आनमे जब उठती है तो वहाँ पर डायरेक्टर सू नहीं था। वो जल्दी से खुद को ठीक करने के बाद गेम में लॉग इन करती है क्योंकि आज लूतिंग का बर्थडे था। गेम के अंदर लूतिंग उसे कहीं भी नहीं मिलता, तो वो उसका इंतजार वहीं पर ही करने लगती है। जब लूतिंग वहाँ पर आता है तो देखता है कि आनमे उसका इंतजार करते करते वहीं पर ही सो गई है। वो उसे उठाता है तो आनमे उसे कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। वैसे तुम्हें ये डेकोरेशन कैसी लगी? तो वो कहता है कि अच्छी है। वो कहती है कि चलो अब विश मांगकर कैंडल ब्लो करो। लूतिंग विश में ये मांगता है कि आनमे की जिंदगी में खुशियाँ आए एंड वो हमेशा ही खुश रहे। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि लूतिंग उसके सामने ही बैठा है। वो उसे कहती है कि मैं रोज सुबह उठकर तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। यहाँ पर डायरेक्टर सू आनमे को कॉल लगा रहा था क्योंकि आज वो कंपनी नहीं आई थी। आनमे का भाई आकर जब दरवाजा खुलता है तो वो लोग देखते हैं कि आनमे तो बेहोश है। वो लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ आनमे लूतिंग का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खा रही थी कि वो देखती है कि उसका हाथ धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। लूतिंग कहता है कि लगता है कि रियल वर्ल्ड में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो वो कहती है कि जब भी मैं लॉगिन करती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, पर इस बार मैं अलार्म लगाना भूल गई। लूतिंग कहता है कि अगर तुम 3 दिनों के अंदर उठी नहीं तो तुम मर सकती हो। दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसा केस तो हमने पहली बार देखा है, उसे कुछ नहीं हुआ पर फिर भी वो कोमा में है। तभी ही वहाँ पर फांग आती है तो डायरेक्टर सू उसे बता देता है कि आनमे जब भी गेम में लॉगिन करती थी तो हमारे सिस्टम में गड़बड़ हो जाती थी। वो जो एम्प्लॉय था वो चश्मे को देखकर कहता है कि ये तो बस एक साधारण सा कनेक्टर है, इससे भला कोई कोमा में कैसे जा सकता है। डायरेक्टर सू कहते हैं कि प्रॉब्लम ये कनेक्टर यानी कि चश्मा नहीं है, प्रॉब्लम तो आनमे खुद है। आनमे की कॉन्शियसनेस वेव में बदल गई जिसको कंप्यूटर ने कोड समझ लिया। इसीलिए आनमे जब भी इस कनेक्टर के जरिए गेम में लॉगिन करती थी तो उसकी कॉन्शियसनेस वेव कंप्यूटर कोड में बदल जाती थी। नए नए कोड आने की वजह से हमारे सिस्टम में भी वायरस आ जाता था। फंग कहती है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि आनमे का ब्रेन सिग्नल भेज रहा था। वो एम्प्लॉय कहता है कि ये तो कितना ज्यादा एडवांस है, हमारी कंपनी का तो यही गोल है, क्यों ना हम लोग उस कनेक्टर को पहनाकर आनमे को फिर से उठा दे। डायरेक्टर सू कहता है कि मैंने उस चश्मे को हटाकर और उस चश्मे के साथ आनमे को जगाने की ट्राई की पर सब कुछ फेल रहा। वो उस एम्प्लॉय से कहता है कि जल्दी से जाकर गेम में पता लगाओ कि आनमे कहाँ पर है। यहाँ पर लूतिंग आनमे को लेकर अपने घर आया था ताकि ये लोग उसकी लोकेशन का पता लगा सके, पर तभी ही अचानक से वो लोग सी साइड पहुंच जाते हैं एंड उनके सामने फांग खड़ी थी। वो उन दोनों के बीच में एक दीवार सेट कर देती है एंड उन दोनों को ही मारने लगती है।
वैसे वो लुतिंग को तो पहले से ही मारना चाहती थी, बट अनमे को वो अपनी जेलसी के कारण चोट पहुंचाना चाहती थी। तभी ही ये एम्प्लॉय देख लेता है कि फंग डायरेक्टर जू का चश्मा लगाकर गेम के अंदर है और गेम में गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे रोकता है। बट लुतिंग समझ गया था कि उसके सेल्फ अवेयर होने पर ये पूरा गेम डिस्ट्रॉय हो गया है और उसी की ही वजह से अनमे खतरे में पड़ गई है। वो फंग का वो हथियार उठा लेता है जिससे फंग उसे मार रही थी। अनमे उसे रोककर कहती है कि ऐसा मत करो, तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा। ये पीरियड काफ़ी शॉर्ट था पर मैं खुश हूँ। मेरे जाने के बाद तुम रिग्रेट मत करना और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करना और खुश रहना। इतना कहकर लुतिंग उस हथियार की मदद से इस पूरे गेम को डिस्ट्रॉय करता है। लुतिंग के मरने के बाद अनमे को होश आता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो देखती है कि उसके सामने उसकी माँ, उसका भाई और डायरेक्टर जू खड़े हैं। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 3 महीने की बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर अनमे कह रही थी कि डायरेक्टर जू ने कंपनी छोड़ दी है। अब वो किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं जिसका टॉपिक था ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कि वो अब एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यहाँ अनमे ने भी किसी दूसरी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। अनमे कहती है कि अब मैं वर्चुअल वर्ल्ड से ज्यादा रियल वर्ल्ड में ध्यान देने लगी हूँ। अभी भी मैं लुतिंग को नहीं भूली हूँ। उसने आखिरी शब्द जो मुझसे कहे थे, मैं अभी भी उसको फॉलो कर रही हूँ। लुतिंग के जाने पर अब मैं ज्यादा सैड नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से लुतिंग को लाइफ का मीनिंग समझ में आया। उसी दिन अनमे को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें उसके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ था एंड नोट में लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। वेल, आपको शायद याद होगा कि लुतिंग ने अपने बर्थडे पर यही विश मांगी थी, यानी कि लुतिंग वापस आ गया है। आगे अनमे किसी कन्वीनियंस स्टोर में से सामान खरीद रही थी कि तभी ही वो देखती है कि लुतिंग जैसा ही एक लड़का उसके सामने से गुजरा। वो जल्दी से उस लड़के का पीछा करने लगती है एंड एक कैफे के अंदर जाती है जहाँ पर लुतिंग बैठा बैठा कॉफी पी रहा था। कहानी की शुरुआत में अनमे ने जब पहली बार लुतिंग को देखा था तो उन दोनों की मुलाकात बिल्कुल ऐसी ही थी। अनमे लुतिंग को देखकर खुश हो जाती है एंड लुतिंग भी उसकी तरफ एक स्माइल पास करता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। पहले मुझे लगा कि लुतिंग रियल वर्ल्ड में कैसे आ सकता है, क्योंकि वो तो बस एक एआई था, पर फिर मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जो लुतिंग है वो सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है और उसके अंदर लुतिंग की सारी मेमोरीज डाली गई है और ये करने वाला और कोई नहीं लेकिन डायरेक्टर जू होगा। इस ड्रामा में एक और बात बताई गई है कि अनमे के ब्रेन वेव कंप्यूटर कोड में बदल जाते हैं, तो फिलहाल ये होना इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में शायद होगा, तो इसका मुझे पता नहीं। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।